अपनी कड़ी मेहनत और मजदूरों की अटूट विश्वास को कायम रखते हुए 7वीं बार यूनियन के अध्यक्ष बने श्री रघुनाथ पांडे जी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल कि आपके जीवन यात्रा में अब तक कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियाँ का सामना आपको करना पड़ा? मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं और एक अपना जीवन मजदूर के रूप में शुरू किए जी। और करीब करीब आपका 38 साल 9 महीना करीब सर्विस मैं टाटा स्टील में किया हूँ, लेकिन जनरली रिलीज रहे यूनियन के काम से और यूनियन में पदाधिकारी भी रहा, टाटा वर्कर्स यूनियन में, और प्रेसिडेंट भी रहा। और टाटा स्टील UISL आज नाम हो गया अभी, पहले जिसको श्रमिक यूनियन नाम था। तो अभी टाटा स्टील UISL कंपनी है, उसका जो मैं अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया का इंटक का भी हूँ और स्टील मेटल माइंस इंजीनियरिंग एम्प्लॉय फेडरेशन का भी ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी संजीव रेड्डी। सर, अभी तक आप 36 साल पूरा कंपनी को सेवा दी है, तो ऐसे में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके बीच आया होगा, तो उसमें से कोई एक ऐसा संघर्ष जो आपको अब तक याद है? जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे जगह में हाँ उतार चढ़ाव आए हैं, इसमें दो मत नहीं है। कोई चीज़ आसानी से मिलता नहीं है और टाटा स्टील में क्या है, गिव एंड टेक। आप अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बिल्कुल देना भी पड़ेगा। दोनों हुआ है। बहुत सारे जगह में हमने चुनौती आई हैं, जैसे कि जब टाटा स्टील में हम लोगों ने एक टी ग्रेड बनाया था। उस समय में अध्यक्ष श्री RBV सिंह जी थे, उस समय बनाए, और एक NS ग्रेड का बनाने के टाइम में कोई एम्प्लॉई नहीं चाहता था या कोई पदाधिकारी नहीं चाहते थे कि NS ग्रेड हो, लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई बढ़ते जा रहे हैं और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि एक नया ग्रेड बना दीजिए। तो उसका नाम हुआ NS ग्रेड। तो लोग सोच रहे थे कि अरे तो क्योंकि पॉपुलरिटी वाला काम हर आदमी चाहता है, तो NS ग्रेड अगर बन जाएगा तो एम्प्लॉई में बहुत ये होगा, लेकिन कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। मीठा आप खाइएगा तो तीता भी खाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई देखो, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई बढ़ते जाएंगे, अगर नहीं बनाओगे मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी। लोग को कन्विंस किए और एम्प्लॉयमेंट हमने करीब 5000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट हमने दिलवाया NS ग्रेड का। केवल नॉमिनल आपका बेसिक में थोड़ा कम था, लेकिन और जितने अलाउंस थे वो करीब आसपास थे। क्वार्टर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा था तो लोग सोचते थे कि कम से कम हमको जो है सो मेडिकल फैसिलिटी, घर का फैसिलिटी तो मिल जाए। ये बहुत बड़ा फैसिलिटी है। और उस समय मैनेजमेंट से मैंने कहा कि भाई आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन आपको एक आश्वासन देना पड़ेगा कि हम जो है सो मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर फैसिलिटी देंगे, बहुत बड़ी सुविधा है। तो उसको मैनेजमेंट ने मान लिया और एक नया ग्रेड बनाया। और वो ग्रेड में बाद में अब महसूस होता है, उस समय महसूस नहीं हो रहा था, अब महसूस हो रहा है कि सही में जो डिसीजन था वो अच्छा है। और मेरे को भी महसूस होता है कि हमने कड़ा डिसीजन लिया, वो अच्छा डिसीजन लिया, जिसके चलते कि अब क्या हो रहा है, अब तो नई कंपनियां बन गई, टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज। तो अब जो है सो ITI अप्रेंटिस उसमें आने लगे। तो उस समय का जो डिसीजन था उस समय के लिए अच्छा था, और आज का जो डिसीजन है आज के लिए अच्छा है। हर समय पर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा समय। आज जितनी नई कंपनियां, आज तो जाके देखिए ना कि कहीं भी लोग कंपनी खोल दे रहे हैं, स्टील बनाने लगे और लोहा बना रहे हैं। बाहर में भी जाकर देखिए, कोलकाता में बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं स्टील। अब वो क्या किए हैं कि वो तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को रखे हैं। हमारे यहाँ तो जो भी एम्प्लॉई है पुराने, वो 2 लाख 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं,
CTC अगर जाइएगा तो 2526 लाख होगा, और उसके बाद मार्केट में माल बेचने जाइएगा तो आपका कॉस्ट ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा। और इस परिस्थिति में हाई रहेगा तो जो दूसरे कंपनी वाले लोग आएंगे, देखिए अभी रुंगटा वगैरह देख लीजिए, और बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं देख लीजिए, छोटे मोटे कंपनियां हैं। तो अगर आप अगर चाहते हैं सरवाइव करना और कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो आपको जो है सो दूसरे के साथ आपको अगर कंपटीशन में जाना है तो आपको सब ये सब पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो है सो लागत कम नहीं होगा तो मुश्किल होगा, क्योंकि 2030 में सब, अभी तो अपनी कंपनी है कोयला माइंस जितना है, लेकिन कल आने वाले समय में कोयला माइंस कंपटीशन में जाएंगे तो आपका जिसका जितना ज़्यादा ये होगा माने कंपटीशन में जाएंगे उसको मिलेगा। तो अब तो नहीं है कि टाटा स्टील को, ये तो है ही, अब उनका भी जो कोल माइंस है वो सब कंपटीशन में निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको लागत कम होना चाहिए, तो इसलिए आपको कंपटीशन में जाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब 2030 MD टाटा स्टील हैं मिस्टर TV नारायणन CEO MD, उनके नेतृत्व में कंपनी काफ़ी सर्वाइव कर रही है, और वो भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि कंपनी अच्छा करे, प्रगति करे, मुनाफा करे। मुनाफा में बंटवारा होता है, नुकसान में नहीं होता है। और एक बात बोलेंगे, यूनियन मैनेजमेंट एक सिक्का का दो पहलू है। ये नहीं है कि यूनियन जो है सो अलग चलेगी और मैनेजमेंट अलग चलेगी तो कंपनी चलने वाली नहीं है। सर, एम्प्लॉय वार्ड के लिए क्या पॉलिसी अभी लागू होने वाली है? अभी एम्प्लॉय वार्ड देखिए, अब ज़माना गया, जब पहले एक ज़माना था कि आपका स्टेशन से पकड़ के ला के एम्प्लॉय को घुसा देते थे, पढ़े लिखे हो ना हो। आज के टाइम में अगर आप टेक्निकल आदमी नहीं होंगे, आप डिप्लोमा करेंगे, बीटेक करेंगे, तभी कुछ आप पाएंगे। बिना एजुकेशन का पहले तो एम्प्लॉय वार्ड है, एम्प्लॉय वार्ड में पहले बेटा को क्या करते थे लोग, बेटा का शादियों हो जाता था कि बाप का रजिस्ट्रेशन है, बाप का चलते आता था। वो अब सोचना बेकार है, आप पढ़ाई करिए, काम पाइए। तो आज के टाइम में डिप्लोमा हो, आज टाटा स्टील में भी ITI और अप्रेंटिस जो हम लोग लेते थे वो अभी ले रहा है टेक्निकल सर्विसेज। क्योंकि पहले यही समय का मांग है, दर पीढ़ी चलते रहता, दादाजी पापा फिर उनके बच्चे सारे टाटा स्टील में सारे लोग की नौकरी मिलती। फैसिलिटी आज भी है, लेकिन आपका टेक्निकल आदमी होना पड़ेगा। अब नहीं, अगर टेक्निकल आदमी होंगे तो आप पीछे रह जाइएगा। देखिए अभी के टाइम में जो है हम आपको यही बताएंगे कि जमशेदपुर सबसे बड़ा चीज़ कि पहला तो शहर के बारे में हम कहेंगे। अगर जमशेदपुर शहर में आप हवाई जहाज़ से उधर से क्रॉस करते हैं कलकत्ता, तो लगेगा जंगल में कारखाना है, जंगल में टाउन है। इतना बढ़िया शहर, साफ़ सुथरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 15 मिनट में जहाँ जाना है चले जाइए। इसको कंपनी को बनाने में बहुत बड़ा सोच आपका जमशेद जी नसरवान जी टाटा का भी था। उनका सोच इतना बढ़िया, कारखाना जब होगा तो जंगल हो, माने पेड़ हो, पौधा हो, शहर रोड हो, घर के बीच में बच्चों का खेलने का मैदान हो। तो उनका सपना था जो सार्थक हुआ और पूरा हुआ। और अभी के टाइम में हम यही बोलेंगे कि अभी कंपटीशन का युग है, और इस कंपटीशन का युग में आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। अभी का टाइम में अगर नहीं रही लीजिएगा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी का टाइम में आपको कंपनी भी बहुत आगे बढ़ी है। और आज यहाँ कंपनी, अगर जगह रहने से कलिंगा स्टील प्लांट भी यहीं आ जाता, लेकिन जगह तो है नहीं क्योंकि शहर छोटा है, क्वार्टर है, ये है। फिर भी बहुत सारे घर को तोड़ के कंपनी को अंदर में मिलाया गया, और इसके बाद आज 11 मिलियन टन से भी ज़्यादा आज हमारा उत्पादन हो रहा है। तो कंपनी आगे बढ़ रही है और इसको बढ़ाने में
हम सब लोग का कर्तव्य बनता है कि कंपनी को आगे बढ़ाने में आगे मदद करें। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी वेलफेयर के मामले में बोलेंगे, टाटा स्टील जैसा कोई कंपनी नहीं है। एकमात्र कंपनी है टाटा स्टील। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी कैथ लैब में एडमिट था और तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने देखा, खासकर मिस्टर टीवी नरेंद्रन CEO एंड MD को मैं बधाई और शुभकामना दूंगा कि उन्होंने कैथ लैब का यहाँ TMH में चालू किया। और आज के टाइम में कैथ लैब में जाइए, डॉक्टर मंदार है और तथा और कुछ डॉक्टर हैं, सभी लोग जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। लंबा लाइन लगा हुआ है, लैब में जा रहे हैं। जो पहले जो है सो इसके लिए आपका वहाँ जाने के लिए कैल्शियम का हटाने का मशीन भी आ गया है। और ये जो किसी का अगर ब्लॉकेज हो गया है तो उसको उपचार के लिए बहुत बढ़िया डॉक्टर मंदार और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। TMH तो मैं कहूँगा उनको बधाई दूंगा, वहाँ के मैनेजमेंट को और MD CEO एंड MD को, कि इतना बढ़िया TMH हो गया है। यहाँ गाली भी देते हैं, शिकायत भी करेंगे, इलाज भी कराएंगे, लेकिन बेहतरीन इलाज टाटा मैन हॉस्पिटल में होता है। तो श्रम कानून में नए संशोधन आया, तो ऐसे में मजदूरों भाइयों के फ़ायदा के लिए क्या होगा? देखिए, 4 कानून का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे चीज़ें FTC ला के काम जो है सो बहुत मतलब परमानेंट नहीं रहेगा जॉब। आप मैनेजमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम लोग 4 कानून का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ हैं जो कि उसको ये करना चाहिए। ये BJP सरकार है और BJP सरकार को एम्प्लॉई से कोई मतलब नहीं है। उसको हर रोज़ खाली इलेक्शन का प्रचारे में जाना है। इसलिए सरकार जो है सो मजदूरों का विरोधी है। मैं इतना ही कहूँगा, 4 कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, एक शॉर्ट मैसेज आप आज की युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी पढ़े लिखे, किसी पर डिपेंड नहीं रहे, अपना पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करे, नौकरी उसको बुलाए, नौकरी का पीछे वो न दौड़े। हम यही कहेंगे। तो वो क्या होगा कि गार्जियन का भी मनसा पूरा होगा और जो युवा पीढ़ी है उनको भी बढ़िया नौकरी मिलेगी। आज के टाइम में कंपटीशन है और इस कंपटीशन का युग में जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और एक अच्छा इंसान भी बने। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बढ़िया एक अच्छा इंसान बनकर दिखाए। क्योंकि आज के टाइम में देखिए, जहाँ लूटपाट ये सब जो है, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, होनहार रहेंगे, अपना आप आदर्श बने लोगों के बीच में, ऐसा काम करिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में आने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आज के एपिसोड में हमने जाना टाटा स्टील के बारे में और कई खामियां और कई खूबियां भी आपसे साझा किया। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने और देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।